9 अगस्त 2024। जगह है ओहायो के ग्रीन टाउनशिप की एक शांत सी गली। एक आम सी दोपहर की शांति एक 911 कॉल से टूटती है। फोन पर एक घबराया हुआ पड़ोसी था जो अपनी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर देख रहा था, और इस एक कॉल ने उस भयानक कहानी की शुरुआत की जो सामने आने वाली थी। 911 कॉल के कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस मॉर्टिमर परिवार के घर पहुंच गई, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पीछे जो कुछ उनका इंतजार कर रहा है वो इस केस की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, उनके सामने जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। घर के पोर्च पर 75 साल के टॉम मॉर्टिमर खून से लथपथ पड़े थे और घर के अंदर उनकी पत्नी बारबरा बेहोश थी। दोनों पर ही बेहद बेरहमी से हमला हुआ था। जब पुलिस ऑफिसर ने बुरी तरह घायल टॉम से पूछा, ये किसने किया, तो टॉम ने सिर्फ 2 शब्द कहे, मेरे बेटे ने। सोचकर देखिए, हमलावर कोई बाहर का नहीं, कोई अजनबी नहीं, बल्कि घर का ही सदस्य, उनका अपना बेटा। इस एक जवाब ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। तो अब पुलिस के पास एक नाम था, केनेथ मॉर्टिमर। 40 साल का केनेथ टॉम और बारबरा का सबसे छोटा बेटा था और उन्हीं के साथ उसी घर में रहता था। अब पूरी जांच का फोकस उसी पर था। अब थोड़ा केनेथ के बारे में जानते हैं। देखिए, वो 40 साल का था, 3 बच्चों में सबसे छोटा और अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था। और हाँ, उसकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की हिस्ट्री भी थी और पुलिस से भी पहले पाला पड़ चुका था, तो एक तरह से वो पूरी तरह अपने माँ बाप पर ही निर्भर था। तो जैसे ही केनेथ का नाम सामने आया, पुलिस एक्शन में आ गई। पड़ोसियों ने बताया था कि हमलावर एक ग्रे होंडा कार में भागा है। फौरन उस गाड़ी के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसे बोलो यानी बी ऑन द लुकआउट कहते हैं। अब पूरी पुलिस फोर्स केनेथ को ढूंढ रही थी और केनेथ ज्यादा दूर जा भी नहीं पाया। जल्द ही उसकी कार एक जंगल के पास लावारिस मिल गई और केनेथ को भी वहीं आसपास से अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी खास मुश्किल के। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने जो कहा वो काफी अजीब था। वो कह रहा था, मैंने अपनी माँ को चाकू नहीं मारा, और फिर अचानक मिशिगन की किसी ट्रिप की बात करने लगा। उसकी बातें आपस में जुड़ी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिमागी तौर पर उस वक्त वहां था ही नहीं। तो केनेथ अब पुलिस की हिरासत में था। अब केस का अगला हिस्सा शुरू होता है इंटरोगेशन रूम में। डिटेक्टिव्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उस दोपहर को ऐसा हुआ क्या? इसके पीछे मकसद क्या था? पूछताछ में केनेथ की जिंदगी की एक साफ तस्वीर सामने आई। सोच के देखिए, 40 साल की उम्र में वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। कोई नौकरी नहीं थी। उसके बिल, उसका खाना, उसकी गाड़ी का गैस, सब कुछ उसके माँ बाप ही संभालते थे। तो साफ है कि वो उन पर पूरी तरह से निर्भर था और इससे घर में तनाव तो रहता ही होगा। और फिर डिटेक्टिव्स को पता चला कि झगड़े की शुरुआत किस बात से हुई, और ये सुनकर यकीन करना मुश्किल है। ये सब शुरू हुआ एक शावर कर्टन से। जी हाँ, अजीब लगता है ना, एक शावर कर्टन जिसे केनेथ ने काट दिया था। बस इतनी सी बात पर शुरू हुई बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के अंदर तनाव का लेवल क्या रहा होगा। तो देखिए हुआ क्या। पहले शावर कर्टन पर बहस हुई, फिर उसकी माँ ने कहा कि आज रात के लिए उसे घर से जाना होगा, फिर उसके पिता ने पुलिस को बुलाने की बात की, और आखिर में उसकी माँ ने कहा कि क्राइसिस यूनिट को बुलाना पड़ेगा। ये जो क्राइसिस यूनिट का जिक्र हुआ ना, बस यही ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि केनेथ के लिए इसका मतलब एक ही था, दोबारा हॉस्पिटल जाना। उसने खुद डिटेक्टिव से कहा, मैं दोबारा किसी साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिल सकता था, मैं उस रात वापस अस्पताल नहीं जा सकता था। ये जो डर था, दोबारा हॉस्पिटल भेजे जाने का डर, यही उसके हिंसक गुस्से की वजह बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ केनेथ की नहीं है, ये एक पूरे परिवार के संघर्ष की कहानी है, और ये उस सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जो इस परिवार की शायद वक्त पर मदद नहीं कर पाया। इसी बीच जब टॉम और बारबरा की बेटी यानी केनेथ की बहन क्राइम सीन पर पहुंची तो वो गुस्से और दुख से भरी हुई थी। उसका मानना था कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था। और उसने सीधा सीधा सिस्टम पर इल्जाम लगाया। उसने कहा, सिस्टम ने हमें फेल कर दिया। पता है, हमने कितनी बार पुलिस को बुलाया है और वो हम पर विश्वास ही नहीं करते। उनका कहना था कि परिवार सालों से मदद मांग रहा था, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और ये सच भी था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि परिवार ने पहले भी कई बार पुलिस को कॉल किया था। केनेथ पहले भी कई बार हॉस्पिटल्स में भर्ती हो चुका था। उन्हें लगता था कि कोई उनकी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात तो ये है कि जिस दिन बारबरा की हत्या हुई, उसी सुबह वो मेंटल हेल्थ पर एक सेमिनार में शामिल होने गई थी ताकि वो अपने बेटे की बेहतर तरीके से मदद कर सकें। अब आते हैं इसके कानूनी नतीजे पर। कोर्ट में केनेथ की मानसिक हालत को देखते हुए एक प्ली डील हुई। जो एग्रेवेटेड मर्डर का चार्ज था उसे कम करके इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर कर दिया गया। बाकी चार्जेस जैसे अटेम्प्टेड मर्डर और किडनैपिंग में उसे दोषी माना गया, और आखिर में उसे कम से कम 45 साल की सजा सुनाई गई। तो मॉर्टिमर परिवार की ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक परिवार बार बार मदद के लिए पुकार रहा हो तो उनकी पुकार सुनने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।